कभी नोटिस किया है, रात के 2 बजे कमरा बिल्कुल शांत होता है, लेकिन दिमाग के अंदर एक बार फिर से वही पुरानी फिल्म चल जाती है। वही टेक्स्ट मैसेज, वही छोटी सी बात, वही गलती जो हो गई थी, और माइंड ऐसे लूप में फंस जाता है जैसे कोई इनविजिबल हाथ बार बार प्ले बटन दबा रहा हो। ओवर थिंकिंग। और सच बताऊं, ओवर थिंकिंग डेंजर तब नहीं बनाता जब तुम ज्यादा सोचते हो। डेंजर तब बनाता है जब माइंड सोचने के नाम पर सिर्फ डर को रिपीट करता रहता है। आज हम इसी को तोड़ने वाले हैं। ओवर थिंकिंग वीकनेस नहीं है, ये एक ब्रेन ग्लिच है। हमारे दिमाग के अंदर 2 पार्ट्स का कांस्टेंट टग ऑफ वॉर होता है। पहला अमिगडाला, ये इमरजेंसी अलार्म है, हर चीज में थ्रेट ढूंढता है। दूसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी PFC, ये CEO है, प्लानिंग, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग। जब अमिगडाला एक्टिवेट होता है, PFC बैंडविड्थ लूज कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा इमोशनल ब्रेन एक्टिव, लॉजिकल ब्रेन ऑफलाइन। इसीलिए तुम्हारे थॉट लूप कभी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचते। तुम सिर्फ वर्स्ट केस सिनारियो रिपीट करते रहते हो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी बायोलॉजी है। ओवर थिंकिंग हमेशा 3 चीजों की वजह से स्टार्ट होता है। पहला, फियर ऑफ फ्यूचर। माइंड फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, तो वो खुद ही नेगेटिव स्टोरी बनाने लगता है। दूसरा, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या सोचेंगे? ये सेंटेंस अकेला ही 70% ओवर थिंकिंग का फादर है। तीसरा, हाइपर अवेयरनेस। जिस चीज से तुम हर्ट हो चुके हो, तुम्हारा ब्रेन उसी चीज को डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट हो जाता है। इसलिए छोटी सी टेक्स्ट टोन भी तुम्हें पैनिक करवा देती है। ओवर थिंकिंग का साइकिल सिंपल होता है, फियर, ओवर थिंकिंग, इनएक्शन और फिर और ज्यादा फियर। तुम सोच कर थकते हो, एक्शन नहीं लेते, फिर गिल्ट आता है और गिल्ट थॉट लूप को और तेज कर देता है। इसको मेंटल हैमस्टर व्हील बोलते हैं। वही व्हील तुम्हारा माइंड रात भर घुमाता रहता है। अब सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, फियर को नाम दो। साइंटिफिकली प्रूवन, जब तुम अपने फियर को वर्ड्स देते हो, एमिगडाला की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली 30 से 40% तक ड्रॉप हो जाती है। इसको कॉग्निटिव लेबलिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेंशन में हूँ के बजाय ये बोलो, आई एम अफ्रेड दैट आई विल फेल दिस एग्जाम। वर्ड्स चेंज होते ही इमोशन की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। जब तुम लिखने लगते हो, तुम्हारा PFC एक्टिवेट होता है और इमोशनल ब्रेन स्लो पड़ता है। इसलिए जर्नलिंग कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये एक न्यूरोसाइंस टूल है। स्टेप नंबर 2, बॉडी को काम करो। ओवर थिंकिंग माइंड में नहीं, बॉडी में स्टार्ट होता है। जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम हाइपर मोड में होता है, माइंड ऑटोमेटिकली डेंजर स्टोरीज बनाता है। सॉल्यूशन सिंपल है, 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, गरम शावर, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग और स्लो एक्सहेल। लॉन्गर आउट ब्रेथ इंस्टेंटली काम देता है। ये रूटीन तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड से थिंकिंग मोड में शिफ्ट करता है, और जब बॉडी काम होती है, थॉट्स अपने आप स्लो हो जाते हैं। स्टेप नंबर 3, माइक्रो एक्शन। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा फ्यूल है इनएक्शन। ब्रेन का रूल सिंपल है, एक्शन इज ग्रेटर देन थॉट। मूवमेंट ब्रेक्स लूप्स। जितनी देर तुम एक्शन से बचते हो, उतनी देर माइंड तुम्हें लूप में फंसाता रहता है। यूज दिस 5 सेकंड माइक्रो एक्शन रूल। काउंट 5 एंड डू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टेप। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, बस बुक खोल दो। जिम नहीं जा सकते, बस शूज पहन लो। कॉल नहीं कर पा रहे, बस डायलर ओपन करो। ब्रेन को सिग्नल मिलता है, वी आर मूविंग। लूप ब्रेक। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ओवर थिंकिंग तुम नहीं हो, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक नहीं होता। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि थॉट्स आर नॉइज, एक्शन इज ट्रुथ, उस दिन से तुम ओवर थिंकिंग के स्लेव नहीं रहोगे। थॉट्स को सुनना जरूरी नहीं, उन्हें ओबीडियंस देना ऑप्शनल है। अगर तुम ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हो, फियर को नाम देना, बॉडी को काम करना और माइक्रो एक्शंस लेना, तो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग तुम्हारी आइडेंटिटी से अलग हो जाएगा। अगर तुम माइंड, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को डेप्थ में समझना चाहते हो, तो अंतर माइंड को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल तुम्हारे ब्रेन का मिरर है, और हम हर वीडियो में दिमाग के हिडन मैकेनिज्म्स डिकोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।